So let us take a very important part of mathematics. This is theorem 6.8, which is Pythagoras theorem or Bodhayan theorem. They both are the great mathematician. It is known as, this theorem is known as on the name of the Pythagoras theorem, but earlier in our that Indian mathematician Bodhayan, who has given the same theorem, that's why this theorem is called Pythagoras theorem as well as Bodhayan theorem, right? It means they both are the same theorem, they both have proved it. Okay, now just see what is given in this theorem. In a right triangle, the square of hypotenuse, this triangle ABC is a right triangle at B. So AC is hypotenuse. So what is given? Square of hypotenuse AC is equals to the sum of the squares of the other two sides, means is equals to AB square plus BC square. This we are going to prove, right? So इसको प्रूव करने के लिए अभी हमने आपको एक थ्योरम 6.7 एक्सप्लेन किया. So the student, those who got that theorem 6.7, जिनको अच्छे से theorem 6.7 समझ में आया होगा, really इस फेमस थ्योरम को प्रूव करने में उनको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा. इसलिए they both are linked to each other. थ्योरम 6.8 पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको प्रूव करना है तो आपको थ्योरम 6.7 अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा. तो एक बात ये याद रख लीजिएगा, जितने पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस. इज पहले तो हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन इन दिस. द गिवन थिंग इज ट्रायंगल एबीसी, given is triangle ABC is right angle, triangle ABC in which measure angle B is equals to 90 degree, means this is right angle. 90 degree को ही क्या बोलते हैं? right angle बोलते हैं. right angle बोलते हैं, और इस right angle की वजह से इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं या राइट ट्रायंगल बोलते हैं. गॉट इट? ओके. नाउ इन दिस राइट ट्रायंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल. ओके, चलो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इन दिस, टू प्रूव दैट वी आर गोइंग टू प्रूव व्हाट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मीन्स AC square. AC is the hypotenuse. Square of this is equals to the sum of the squares of the other two sides, means AB square plus BC square. The sum of the squares of other two sides is equals to the square of hypotenuse. मीनिंग समझ में आया? ओके. इसको प्रूव करने के लिए हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए. क्या कंस्ट्रक्शन किया? इस वर्टेक्स B से जहाँ पे राइट एंगल था, इससे हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. ओके. सो in the proof, or you can write in the steps of construction. हेडिंग लिख लीजिएगा एक छोटा सा, और उसमें ये एक्स्ट्रा जो आपने ऐड किया इसको मेंशन कर दीजिएगा. राइट? सो व्हाट? ड्रॉ BD such that BD is perpendicular on AC, such that BD is perpendicular on AC. हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं विथ वर्टेक्स B. अंडरस्टूड? अब हमारा काम स्टार्ट होता है कौन से थ्योरम के हेल्प से? थ्योरम 6.7 के हेल्प से. बट यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे. याद रहे, टू प्रूव दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको प्रूव करने के लिए अभी हम सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को लेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी आपने 6.7 में पढ़ा. तो अभी अब क्या करते हैं, आफ्टर ड्राइंग दिस BD परपेंडिकुलर लाइन, जब आपने BD ड्रॉ किया
तो ये बड़ा ट्रायंगल दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? ABD और BDC। इन्हीं दोनों छोटे ट्रायंगल को हम बड़े बिग ट्रायंगल ABC से कंपेयर करेंगे। सभी राइट ट्रायंगल हैं, हम सिर्फ दो ही पेयर ऑफ राइट ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स यू कैन प्रूव दिस बोथ एंड आर पाइथागोरस थ्योरम वेरी इजीली। ओके, नाउ लेट्स सी द इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल अभी हम कंपेयर करने जा रहे हैं ये हम देखते हैं। ट्रायंगल ADB लेते हैं, ADB, एंड अब ADB को बड़े ट्रायंगल से कंपेयर करना है, मीन्स ट्रायंगल ABC को लेते हैं, ABC को। दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल A इज कॉमन, मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एंगल A को आप 3 लेटर का भी यूज कर सकते हो, 1 लेटर का भी यूज कर सकते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ इस प्लेस पे और कोई भी एंगल नहीं है, अदरवाइज हम 3 लेटर का यूज करते हैं। आप 3 लेटर का भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हियर बी पे अगर यूज करने जाओगे तो वहाँ पे आपको 3 लेटर का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, रीजन दे आर कॉमन एंगल, common angles. Okay, now afterward they both are right triangles, तो 90 डिग्री कौन सा है इसका? ADB का एंगल ADB इज इक्वल्स टू, अब ABC का 90 डिग्री कौन सा है? एंगल ABC, 90 डिग्री ईच, है ना फ्रेंड्स? ओके, अभी आपको सेम वही the thing which you have read in theorem 6.7, same thing we are doing here, understood? It means ऐसा कह लीजिए कि हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। with the help of theorem 6.7 हम इस पाइथागोरस जो कि फेमस थ्योरम है इसको प्रूव करने जा रहे हैं। समझ में आई बात? ओके, नाउ as these two angles of these two triangles are equal, so by angle similarity they both are similar to each other, therefore triangle ADB is similar to triangle ABC. Reason angle similarity. Understood? And if they both are similar, so their corresponding parts are in proportional, their corresponding sides are in proportion. Understood? So what we are going to write, ठीक है? तो अभी हम पहले तो AD लेते, AD upon AB, right? So we have written therefore AD upon AB equals to, AD upon AB के बाद क्या लिखेंगे? DB upon BC, सेकेंड करस्पॉन्डिंग पार्ट, DB अपॉन BC। ओके, थर्ड पार्ट क्या लिखेंगे? AB अपॉन AC। ओके, सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, राइट? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स क्लियर स्टूडेंट? चलो, नाउ अब इस दीज 3 फ्रैक्शंस आर इक्वल, तो कौन से 2 फ्रैक्शन आप लेंगे? दीज 2, जिसमें AB कॉमन है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो देयरफॉर यू आर राइटिंग AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट AB square is equals to AD into AC. Say it is equation number 1. AB square is equals to AD into AC. AB square is equals to, right? हमने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, AB square is equals to AD into AC, और हमने ये भी बताया था इसको स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप? This AB is the geometric mean of is AD
and AC. Understood? Okay. After getting this first equation, now we are going to compare this second smaller triangle with the bigger one. Means triangle BDC को ABC से कंपेयर करने चले रहे हैं. So in triangle BDC and triangle ABC. Now in triangles BDC and triangle ABC कंपेयर करते हैं. Right? In these two triangle BDC एंड ABC कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल C कॉमन है. कॉमन है कि नहीं? ओके, सो यू कैन राइट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C. एंगल C इन दिस ऑल्सो, मेजर एंगल C इन दिस ऑल्सो. सो यू कैन राइट दे आर कॉमन एंगल्स. ओके, नाउ कौन से दो एंगल 90 डिग्री हैं? सो इन BDC D इज राइट एंगल. सो एंगल BDC is equals to angle ABC 90 degree each, right? Okay, if they are common, so therefore you can write triangle BDC is similar to triangle ABC. ABC by angle similarity, right friends? As they are similar by angle similarity, as they are similar by angle similarity, so their corresponding parts must be in proportional, means corresponding sides are in proportional. So you just write BD upon AB, BD upon AB. Therefore BD upon AB equals to BD upon AB equals to DC upon BC, DC upon BC. So therefore DC upon BC equals to DC upon BC. So third you just take BC upon AC. So BC upon AC upon AC. सो इन दीज टू कौन से दो फ्रैक्शन में इक्वल पार्ट मिल रहा है? BC BC इसमें मिल रहा है, तो ये आप पार्ट लेंगे. बात सुन भाई. सो देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट, दिस इंप्लाइज दैट DC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट आवर रिजल्ट. BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू AC, which is your second equation, right? कौन सा इक्वेशन मिला? इक्वेशन नंबर 2. ये आप 6.7 में ये भी प्रूव कर चुके हैं. BC स्क्वायर मीन्स दिस साइड, स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल्स टू DC मल्टीप्लाइड बाई AC. इट मीन्स दिस BC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ DC एंड AC ऑल्सो. आफ्टर गेटिंग दीज टू इक्वेशंस, लेट अस add both. So adding equation first and second, adding equation first and second, we get. Okay, so let us add it. दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को ऐड करके लिख लेते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, सो AB स्क्वायर प्लस BC square. The value of AB square is AD into AC. AB square की वैल्यू AD into AC plus the value of BC square is DC into AC. DC into AC. क्लियर हुआ? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. आफ्टर एडिंग द इक्वेशन first and second, just solve the right side. AD into AC plus DC into AC. So what is common in this? दिखाई दे रहा है? AC is common. So AC common करते हैं. After taking AC is common, you will get AD plus DC. So अभी AD और DC देखते हैं हमारे फिगर में कहाँ है. AD is this one
plus DC is this one. So what is the sum of AD plus DC? The sum of this is equals to AC. So at the place of AD and DC, we can write AC. Okay, so therefore AC is this one and the sum of this is also AC. So what you got? AC into AC is equals to AC square. It means we are getting AB square plus BC square equals to AC square, which is our Pythagoras theorem. Hence proved it is our Bodhayan theorem. Right friends? So I hope you all understood well. On behalf of me, whatever I was having the knowledge, I have given everything to prove this theorem, because इन अर्लियर क्लासेस क्लास 7 से ही आप इस थ्योरम को सुनते चले आए होंगे. प्रूफ आज आपको क्लास 10th में जाकर मिला इसका. आप सिर्फ क्या जानते थे इसके पहले कि इन एनी ऑफ द राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. सिर्फ इतना जानते थे और उसको अप्लाई भी किया. लेकिन ये कैसे आया उसको एक्टिविटी के थ्रू आप समझे होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में. बट थ्रू द मेथड, the proper method, through the concept of similarity, you can prove this Pythagoras theorem or Bodhayan theorem very easily and comfortably. So dear friends, revise it strongly. एक बार नहीं, जितनी बार, जब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आ जाए तब तक रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है.